सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचारिपूरण सदानन्दरूपं भने परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्रद्धे महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, स्मृति शेष है श्रद्धेय महात्मा श्री आनंद बाबा के ऊपर परमात्मा की बहुत कृपा हुई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहे चितवहि राम कृपा करिए। उनको सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज विशुद्ध महात्मा मिले। गुरु महाराज कहते हैं, जो प्रभु दया से मिले असेविये तहिमाना। कहीं परमात्मा की कृपा से ऐसे महात्मा मिल जाएं तो अभिमान छोड़ के उनकी सेव करनी चाहिए। तो उन्होंने उनकी सेव भी की। आज्ञा समनसु साहिब सेवा, उनकी आज्ञा के अनुसार नित्य सत्संगति करो बनाए, अंदर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जो सद्गुरु की आज्ञा में अपने रखते हैं वे पूरे शिष्य होते हैं। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न हो। जब तक गुरु पूरे नहीं मिलते शिष्यता पूरी नहीं होती है। शिष्यता पूरी का क्या मतलब होता है? तो गुरुमुखी होवे सो काया खोजे, और सब भ्रम भुलाई। नानक साहब कहते हैं, गुरुमुखी अपने देह के अंदर खोजते हैं और बहिर्मुखी बाहर खोजते हैं। केई दौरे द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चले, साहिब घट ही माए। यह मसीत यह देहुरा सद्गुरु दिया दिखाए, अब भीतर सेवा बंदगे बाहर काहे जाए। संतन कर भक्ति भेद, अंतर पथ चालिए, यही ते भिन्न उपाय न दिल बिचलाइए। संतों की समझदारी अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा के अलावे अपनी भलाई के लिए दूसरा कोई उपाय न पहले था, न अभी है, न बाद में होगा। तो उन्हें अंतर यात्रा की अच्छी समझदारी थी। और ऐसे महापुरुष की खोज सद्गुरु भी करते हैं। जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लागा फिरे, जब लग धरणी आकाश। कबीर साहब कहते हैं, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका दास बनकर रहता हूँ। जब तक धरती और आकाश है तब तक उसके साथ रहता हूँ, जब तक कि उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है। तो
उनको विशुद्ध महात्मा मिले थे। विशुद्ध महात्मा बड़े सामर्थ्यवान होते हैं। तुलसी या संसार में कौन बड़ो समर्थ है, एक कंचन कामने जे न पसारे हाथ। जो संसार के विषय से अपने को उठा चुके वे विशुद्ध महात्मा होते हैं और वे परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। साधना करते करते उनकी सेवा पूरी हो जाती है तो गुरु एक पल में ब्रह्म बना देते हैं। सद्गुरु का शर्त क्या है? तो आस त्रास जग के सब बैरव नेहु सकल भूल एक रहे गुरु तुम पद स्नेह। जो मन के सभी विचारों को छोड़कर सद्गुरु की याद जिस क्षण कर लेते हैं उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, अपल में कर दे निहाल भजो साथ। ब्रह्मानंद संत जन पल में भव दुविधा संताए। तो भजन करते थे श्री आनंद बाबा और सद्गुरु कृपा की आशा भी रखते थे। सद्गुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या, कटत अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। और कृपा पात्र बनने के लिए अभ्यास भी करते हैं। तब अभ्यास करते करते पात्रता जिस क्षण पूरी हो जाती है बिना मांगे कृपा मिल जाती है और एक पल में ब्रह्मानंद संत जन पल में बहुत दुविधा सलटाए। वह कौन पल होता है? तो मन कर सकल कपट अभिमाना, राग द्वेष अब गुण विधि नाना, रस रस तजो तब ही कल्याणा, धरि गुरु मत तज मन मत खाना। गुरु महाराज कहते हैं मन के जितने विचार हैं, गुरु के विचार को पकड़कर उसको जो छोड़ देगा वह मुक्त हो जाएगा। धरि गुरु मत तज मन मत खाना। गुरु का विचार क्या है? तो राधा स्वामी साहब कहते हैं भक्ति भाव यह गुरु मत जान और मते सब मन मत ठान। भक्ति भाव गुरु का विचार है और इसके अलावे सब मन के विचार हैं। भक्ति भाव गुरु का विचार का मतलब क्या हुआ? सर्व क्षण गुरु मन ज्यों में ही रहे हो और निश्चय निर्वाण होया और संत सब सभी संत यही कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भव सागर कह नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। जैसे कोई नाव पर बैठ जाता है तो नाव चलती है, बैठने वाला बैठे बैठे नदी पार कर जाता है। जो विशुद्ध महात्मा के चरणों की ओट ले लेते हैं वे भव सागर से सरलता से पार हो जाते हैं। भव सागर है गहरा भारी, गुरु बिन को जाय सके पारे। भक्ति की रीत सुनो प्यारे, गुरु चरणन प्रीति करो सारी। राधा स्वामी साहब कहते हैं भव सागर बहुत गहरा है। भक्ति की रीति है कि मन के संपूर्ण ख्यालों को भुलाकर सद्गुरु के चरण में एक चित्त हो जाए। तो नानक साहब कहते हैं ज्यों पाखान नाव चढ़ी तरे, त्यों ज्ञानी भक्त गुरु चरण लगी तरे। जैसे पत्थर को नाव में रख देते हैं तो पत्थर भी नदी पार कर जाती है, तो जल जीव भी सद्गुरु के चरणों की ओट ले लेता है तो भव सागर से पार कर जाता है। जो आ गया सत्संग में उसको भक्ति का स्वभाव बन जाता है। जैसे हंस के बच्चे बिना सिखाए स्वभाव से तैरते हैं और बगुले के बच्चे को सिखाने पर भी नहीं तैर पाते हैं,
तो एक बार सदगुरु के सम्यक इस ज्ञान को समझ लिया तो सो अनायास तरे भव सागर, ज्यों सत्संगत में चली आवे, ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आय चढ़े तिहि नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मले चंडाल ही पार लगावे, सुंदर बेर नहे कछु लागत, अया नरदेहि अभय पद पावे। भवसागर से पार जाने में गुरु कृपा से कोई देर नहीं लगती है, ऐसा सुंदर दास जी महाराज कहते हैं।